मोदी जी खंबा गाड़ गए हैं, हम सारे बंदर लोग ऊपर नीचे उसमें कर रहे हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। आपको शिकायत करने का मौका या शिकायत करने का हक तभी है जब आप वोट डालेंगे। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। ABP Networks, Ideas of India। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं अनकट। ये इलेक्शन का साल है और वोटर का क्या हाल है ये सब बताएंगे हमें यशवंत जी। वेलकम टू अनकट। थैंक यू। क्या हाल है सर? पहले आप ये बताइए आपका क्या हाल है। हाल तो इस समय बेहाल हो रखा है क्योंकि हर कोई ये पूछता है कि मोदी जी ने 370 बोल दिया है और आप लोग जो है 300 सवा 300 पे अटके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक हमारे पूरब में कहा जाता है कि खंबा गाड़ दिया बंदर को ऊपर नीचे चढ़ने और उतरने के लिए। तो मोदी जी खंबा गाड़ गए हैं, हम सारे बंदर लोग ऊपर नीचे उसमें कर रहे हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा। बट जोक्स अपार्ट, अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम अपने सभी के लिए है और मेरे ख्याल से हर बार इंडिया का जब नेशनल इलेक्शन होता है लोकसभा का तो एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनता है दुनिया में। इससे बड़ी कोई लोकतांत्रिक एक्सरसाइज नहीं है। हाँ। और अब तो हम लोग बिल्कुल लगभग मतलब 90 करोड़ के ऊपर तो वोटर हो गया। फाइनल काउंट कितना आता है तो जिसे कहते हैं ना काउंटिंग अ बिलियन वोट वाला, ऑलमोस्ट हम उस तक पहुंच रहे हैं। जो इतना बड़ा मुल्क है, इतना मजा आता है देखने में। क्योंकि अभी जैसे इस साल इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस के भी इलेक्शन है, हम लोग यूएस में ट्रैकर कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी जब यूएस में रहता हूँ वो लोग मुझसे बोलते हैं कि यूएस आसान है कि इंडिया में आपको आसान है, और मैं उनका चेहरा देखता हूँ कि आपको कल्पना नहीं है इंडिया समझने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये तो क्योंकि यहाँ पे भाषाएं और वो सब कुछ अलग चीज अपनी है। लेकिन जब आप सोचते हैं ना कि इलेक्शन में कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब यूएस का सोचिए, क्या है, काला है, गोरा है, थोड़ा बहुत भूरा है, गोरे के अंदर लैटिनो और वो दो अलग, तो 5 वेरिएबल निकल के आते हैं ना। अपने यहाँ पे सोचिए अगड़ा है कि पिछड़ा है, ठीक है ना। और अभी ऊपर नॉर्थ में आइए, हर राज्य की अपनी अपनी कहानी है ना। अगड़े में है तो क्या है, ठाकुर 5 तो एक मोहल्ले में निकल आएंगे। 5 मोहल्ले में निकल आएंगे। फिर उसके बाद में इतने डिवीजन की करते करते आप माथा पटक लीजिए, बाल नोच डालिए, तब भी जो है हरि अनंत हरि कथा अनंता, समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। क्या बात है। बहुत सारे लोग पहली बार वोट डालेंगे। अब उनको बता दीजिए कि वोट डालने का महत्व क्या है। पहली बार वोट डालने तो क्या चीज अपने दिमाग में रखें? नहीं, वोट डालने का महत्व तो देखिए इतना ज़्यादा है कि हर वोट इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरा मानना है कि जब खासतौर पे अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, ठीक है ना, इसलिए जानिए कि वो एक वोट क्यों ज़रूरी है। और फिर भी ना समझ में आए तो राजस्थान में एक कांग्रेस के नेता हैं जोशी जी, उनसे जाके पूछिए कि एक वोट के मायने क्या हैं। क्योंकि एक बार की बात है कि राजस्थान के चुनाव में जोशी जी मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार थे। कांग्रेस चुनाव जीत गई, जोशी जी अपने असेंबली सेगमेंट में एक वोट से हार गए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अशोक गहलोत की लॉटरी उस चक्कर में लगी थी। इसलिए वो एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण है और आपका। और खासतौर पे ये जानना जरूरी है आपको कि जब आप जाते हैं तो आप अपना आज का भविष्य, आज और अपना भविष्य ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य को आप चुन के आ रहे होते हैं। क्योंकि जिसको आप आज चुनेंगे, जो आज गवर्नेंस वो देगा, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक वो बात लागू होगी। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है और खास तौर पे युवाओं का तो वोट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि राजनीति फंस गई है, अटक गई है, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपको शिकायत करने का मौका या शिकायत करने का हक तभी है जब आप वोट डालेंगे। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो किसी भी व्यवस्था के ऊपर न आपको प्रश्न चिन्ह लगाने का हक है, न शिकायत करने का हक है, न मेरे हिसाब से आवाज उठाने का हक है। अगर आप वोट डालने दिन घर बैठे हैं तो फिर आप घर ही बैठे रहिए, किसी चीज पे बोलिए मत। चलिए सर, आइडियाज ऑफ इंडिया में है तो जल्दी से हमें बताइए कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मेरा आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि जब लोकतंत्र में, चुनाव में जीतने वाले के अंदर पूरी विनम्रता, गरिमा का भाव रहे और हारने वाले के अंदर ग्रेस हो अपनी हार को एक्सेप्ट करने का, ये लोकतंत्र का जो भाव है वो बना रहे, यही मेरा आइडिया ऑफ इंडिया है। थैंक यू सो मच। दिस वाज यशवंत देशमुख।
आप जाइए, इनके ओपिनियन पोल्स वगैरह देखिए, शानदार काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा शानदार काम कर रहे हैं। अनकट पर जाइए, फॉलो कर लीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।